मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम एक ऐसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगता है कि ज़िंदगी में महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। क्या इम्पोर्टेंस नहीं होती? लोग ये सोचते हैं ज़िंदगी में जो भी विकल्प आता है उनमें से कोई एक विकल्प सही होगा और हम उसमें से कोई एक विकल्प का चयन कर लेते हैं बिना यह परखे, बिना यह जांचे कि ज़िंदगी में जो भी मेरे विकल्प आए हैं क्या वह सच में सही है या नहीं है, मुझे चयन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मसलन बहुत बार बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है। पैदा लेने से पहले जब मैं रूह था, आत्मा था, तब मुझे इस संसार में आने के लिए जब गर्भ का चयन करना था, तब भी मेरे पास कई दो विकल्प थे। या तो मैं जिस माँ के गर्भ से पैदा हुआ हूँ मैं उस गर्भ का चयन करूँ, या फिर मैं किसी और का, या जो जीव में आया हूँ, जिस मनुष्य जगत में आया हूँ, या मैं कोई दूसरे अन्य पशु में। तो वहाँ भी हम एक चयन करते हैं, तो वह एक आध्यात्मिक चयन हो गया, रूह की मामला चयन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी इस जन्म लेता है तो उस गर्भ को वह जातक जो होता है, जो जीवात्मा होता है, उनके द्वारा चयन किया गया होता है। वह अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने प्रकृति के अनुरूप और अपने कर्म फल के अनुरूप उसको गर्भधारण मिलता है। इसलिए आप महान 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 पुरुषों का जब देखेंगे, कथा देखेंगे, कहानियाँ देखेंगे या शास्त्रों में देखेंगे, तो भगवान को अवतरित होने के लिए, उनको गर्भ का धारण करने के लिए महान महान आत्माओं को जन्म लेना पहले पड़ता है। कृष्ण को जन्म लेना था तो उसके पहले उसके माँ को जन्म लेना पड़ा और उस सारी यातनाओं से भी गुजरना पड़ा, प्रेम से भी गुजरना पड़ा। राम जी को जन्म लेना था तो उसके पहले उनके पिता दशरथ और उनके माँ को भी जन्म लेना पड़ा, उस ऋषि को भी जन्म लेना पड़ा जिसने यज्ञ कराया। तमाम कहानियाँ आप देखेंगे। सूर्यपुत्र कर्ण को जन्म लेना था तो फिर माँ कुंती को भी जन्म लेना ही पड़ा। मतलब ये जो रूहानी शक्तियाँ होते हैं वे गर्भ का धारण करने से पहले, गर्भ में अवतरित होने से पहले वो चयन करते, उनके पास भी विकल्प होते हैं। ढेर सारे विकल्प में से कोई एक गर्भ को धारण कर लेते हैं। तो ज़िंदगी की शुरुआत हमारी वहीं से हो जाती है मित्रों, यानी कि गर्भ का चयन करने से ही हमारे विकल्पों का चयन शुरू हो जाता है। अब हम इस संसार में आ जाते हैं, इन संसार में आ जाते हैं तो यहाँ भी हमें कई प्रकार के विकल्प मिलते हैं। मसलन हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं कि हिंदी मीडियम में पढ़ाएं, कि गांव में देहात में पढ़ाएं, कि शहर में पढ़ाएं, कि घर में रख के पढ़ाएं, कि हॉस्टल में रख के पढ़ाएं। ऐसा छोटे छोटे विकल्प आते रहते हैं। फिर बच्चे हैं तो उनको खाना कैसे खिलाएं, पौष्टिक खाना खिलाएं, सामान्य खाना खिलाएं, शाकाहारी बनाएं कि सर्वाहारी बनाएं, और कि उनको सच बोलना सिखाएं कि झूठ बोलना सिखाएं, कि उसको जिद्दी सी बनाएं कि क्या करें। तो उस समय हमारा बस तो होता नहीं, हम चूँकि छोटे होते हैं, हमारे माता पिता हमको जो विकल्प के जिस तरफ धकेल देते हैं हमारा स्वभाव बनता हुआ चला जाता है। अब देखिए विकल्प कहाँ से शुरू हो रहा है। बच्चे के पास भी दो विकल्प होते हैं कि माँ का दूध पीना है, कि माँ का दूध नहीं आ रहा है तो फिर अब कोई चारा नहीं है तो फिर दूसरे का दूध पीना है। कई माताएं अपने बच्चों को अपना स्तनपान नहीं कराती है, वो डब्बे का दूध पिला लेती है। उनके पास भी विकल्प होता है कि या तो खुद का दूध पिलाए या डब्बे या मार्केट का दूध पिलाए। वैसे ही घर में खाना बनाने वाले जो माँ होती है उनके पास भी विकल्प होते हैं कि नौकरों से खाना बनवाएं कि खुद अपने हाथ से खाना बनवा करके अपने घर के लोगों को खाना खिलाएं। खाना बनाना एक कर्म नहीं है, खाना बनाना एक धर्म है। क्या धर्म की तरह देखोगे तो खुद बनाना चाहोगे, कर्म की तरह देखोगे तो फिर किसी से बनवा लोगे। होटल का खाना और घर का खाना में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्वाद होटल का हो सकता है, मसाले का स्वाद हो सकता है, उनका बनाने का तरीका बिल्कुल स्वादिष्ट व्यंजन हो सकते हैं, लेकिन घर का बनाया हुआ, घर में जो बन जाता है वो उसका विकल्प होटल नहीं हो सकता। तो जीवन में मैंने देखा कि मैं बहुत जीवन में बहुत सारे विकल्प मेरे पास जीवन में आए। जिस विकल्प को चयन किया कई बार वो विकल्प मुझे बहुत नुकसान पहुंचा दिया, मेरे जीवन को ही एक अलग दिशा में ले गया। मान लीजिए एक रास्ता जा रहा है और मुझे नहीं पता कि रास्ता आगे जा कर के खाई में बदल जाने वाला है, मैं वहाँ से गिर करके मेरी कचूमर निकल जाएगा। लेकिन मेरे पास दो विकल्प था, एक शानदार रोड था और एक पैडगरी रोड था, पैदल मार्ग था, पगडंडी था। चयन किसको करना है तो आदमी शानदार राजमार्ग जैसे दिखने वाले को चयन करेगा। अलग बात है कि जाकर के आगे मैं गिरने वाला हूँ, यदि मुझे होश नहीं है तो मैं गिरूंगा। तो जीवन में आपका तो मैं नहीं जानता मित्र, पर मेरे जीवन में
बहुत सारे इस समय आते हैं और विकल्प ही आते हैं, हर बरस आते हैं, और मुझे तो लगता है महीना में भी आता ही होगा। तो हम विकल्प में से कौन से विकल्प सही हैं, ये हम बिना सोचे विचारे कोई ना कोई एक विकल्प को पकड़ लेते हैं। घर में थोड़ा चिंतन मनन करते हैं और उसमें से एक विकल्प ले लेते हैं। तो एक विकल्प ले लेते हैं, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, चाहे बच्चे का शिक्षा दीक्षा का मामला हो, चाहे करियर बनाने का मामला हो, या घर बनाने का मामला हो, या घर में रहने का मामला हो, स्वयं के जीवन का मामला हो, पढ़ने लिखने का मामला हो, पूजा पाठ का मामला हो, साधना का मामला हो, मुक्ति का मामला हो, मोक्ष का मामला हो, चाहे मोह का मामला हो, चाहे इस संसार में अपने शरीर सुख का मामला हो, मन सुख का मामला हो, धन सुख का मामला हो, तन सुख का मामला हो। मामलाएँ तो बहुत ढेर सारे हैं और सारे विकल्प आते रहते हैं। अपनी अपनी प्रतिभा, अपने अपने करियर, अपने अपने जॉब के अनुसार से उनके जीवन में भी विकल्प आते रहता है। एक अभिनेता, एक हीरो के जीवन विकल्प आता है, तो मैं इसके बैनर तले काम करूं कि इसके बैनर तले काम करूं। एक डायरेक्टर के जीवन में तो विकल्प आता है कि मैं इस हीरो को लेकर के काम करूं कि इस हीरो को लेकर के काम करूं। मतलब बिना विकल्प का आपके संसार में होना बड़ा मुश्किल है। आप जब बाजार जाते हो तो 2 कपड़े भी खरीदना है तो आप ढेर सारे वहाँ दुकानदार रख देते हैं और आपको कोई विकल्प पसंद नहीं है, तब क्या करते हो? मेरे साथ बहुत बार ऐसे हो जाता है और मुझसे मैं कोई चॉइस करके ले आता हूँ। मेरे घर के लोग बोलते हैं, पापा आपका पसंद नहीं था तो आपने क्यों रख लिया? बोले बेटा क्या इतनी मेहनत कर रहे थे, इतने कपड़े दिखाए, इतने सारे चीज़ किया, उनमें से कोई एक ले आया। ऐसी ज़िंदगी में बहुत सारे ढेर सारे विकल्प आते हैं, उनमें से कोई एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जिसके कारण बड़ा नुकसान हो जाता है। चाहे कपड़ा हो, चाहे होटल का खाना हो, या फिर साधना का क्षेत्र हो, या फिर किसी दोस्तों को कहीं जाना हो, या गिफ्ट पैक करना हो, या खुद को संभाल लेना हो। मैं लोगों की मेहनत देख करके द्रवित हो जाता हूँ और उनमें से कुछ के कुछ विकल्प चयन कर लेता हूँ, जिसके कारण हानियाँ उठानी पड़ जाते हैं। आप समझदार हैं, कम से कम मुझसे तो ज़्यादा आप समझदार हैं। आप ऐसे कभी हानियाँ नहीं उठाते होंगे, पर आपके पास भी आप ढेर सारे एक सामान खरीदना है। मान लीजिए आपको एक पेंसिल खरीदना है और आप 10 दुकान दौड़ते हो, और 10 दुकान दौड़ने के बाद आखिर में किसी दुकान से वही पेंसिल वही रेट में आप खरीद लेते हो। तो तसल्ली आपको क्या मिला? आपको इतनी तसल्ली मिला कि आपने 10 दुकान देखी, अपने समय अपने गंवाया और अपने मानसिक सुख के लिए आपने 10 दुकान देखी। मेरा स्वभाव क्या है? मैं देखूंगा कि यह पेंसिल है, मार्केट में लगभग ये इसी रेट में कंपनियां बेचती हैं, तो 10 दुकान जाना क्यों, समय बर्बाद क्यों करना, माथापच्ची क्यों करना। चलो यार इसी दुकान से कोई पेंसिल खरीद लो। हो सकता है कि मेरा विकल्प गलत निकल जाए, लेकिन मेरा जो समय बचा, मानसिकता बचा, और धन तो वही लगने वाला है, तो वो तो मैं समय को खरीद पाऊंगा, ना मैं मानसिकता को खरीद पाऊंगा। तभी मैं सही भी हो सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ। मैं कई बंदे को जानता हूँ, सामान छोटा सा खरीदना है, 10 दुकान देखेंगे, अपनी बजट की दुकान देखेंगे, या क्वालिटी भी सोचेंगे, बजट भी सोचेंगे, तो कई बार अच्छा भी हो जाता है और कई बार बुरे भी फंस जाते हैं। मित्रों, एक समय मुझे एक खेल सूझा। एक खेल ये सूझा कि मैं देखता था कि मैं ज़िंदगी में मेरे पास कोई विकल्प आता है तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करता हूँ। मेरे दिल से जो विकल्प मुझे पसंद आ जाता है, मैं उस विकल्प को चयन कर लेता हूँ, और 80% तो शानदार होता है, पर 20% बहुत खामियाजा भुगतना भी पड़ा। लोगों से सुनना भी पड़ा कि आप ज़रा सही चॉइस नहीं कर पाते, निर्णय आपका सही, ये वगैरह वगैरह। संसार की बातें, घर की बातें हैं, लोगों को कहना है, कहने ही, क्योंकि उनके अनुसार से गलत हो जाता है। हो सकता है वो मेरे हिसाब से सही हो और मेरे बंदों के हिसाब से गलत हो। जो चॉइस मेरे लिए सही हो सकता है मेरे बच्चे के लिए सही ना हो। जो चॉइस मेरे लिए सही हो, मेरी धर्म पत्नी के लिए चॉइस सही ना लगता हो, या उनका जो चॉइस है उनको ही हिसाब से सही लग रहा है और मुझको लग रहा है कि चॉइस उनका गलत है, मुझे लग रहा है कि उनका गलत चॉइस है। तो ये अंतर संघर्ष हर परिवार में मतभेद चलते रहते हैं, पर मनभेद ना हो। मतभेद और मनभेद में क्या फ़र्क है कि अंदर से आपको किसी प्रकार का भेद ना हो, आप अपने विचार रखें और अपनी स्पष्ट विचार रख सकते हैं कि ये मुझे ऐसा लगता है, पर उसको घाव बना के न रखा जाए, दिल में चोट बना के न रखा जाए। तो मेरे परिवार का बहुत सा समस्या ऐसे ही समाधान हो जाते हैं। मैं जो चर्चा कर रहा था मित्र, कि आजीवन में यदि आपके पास 2 विकल्प हैं और दोनों गलत हैं, तब क्या करोगे? आप किसी दुकान में सामान खरीदने गए हैं और उस दुकानदार ने 100 विकल्प दिखाया और 100 ही गलत है आपकी नज़र में, 100 ही सही नहीं लग रहा है। आप किसी और व्यापार में गए और जितना आपके सामने खुला ऑप्शन है कि आपकी ज़िंदगी में करियर बनाना है, अब करियर बनाना है तो जितने आपके सामने विकल्प दिख रहे हैं, कोई विकल्प आपके लिए सही नहीं दिख रहा है, पर आपको करियर भी बनाना है, तब क्या करते हैं?
चॉकलेट ही मामूली खरीदना है तो आपके साथ 10 प्रकार की चॉकलेट है, उनमें से कोई विकल्प आपको सही नहीं लग रहा है, तब आप क्या कर लेते हैं? किसी पार्टी में खाना खाने जाते हैं, इतने सारे व्यंजन होते हैं लेकिन सारे विकल्प आपको लगता है कि गलत है, इसमें से कोई किसी को मुझको नहीं खाना है, तब आप क्या करते हैं? 20-25 लोग हैं, उनमें से किसी एक से आपको बात करना है, चॉइस करना है, विकल्प है, और आपको लगता है मैं इनमें से किसी से भी बात ना करूं यार, लेकिन विकल्प तलाशना ही पड़ेगा, तब आप क्या करते हैं? मुझे लगता है ये बात बहुत छोटी लेकिन बहुत गंभीर है मित्र, क्योंकि यहीं से शुरू होता है असली हमारी जर्नी। जब हम चॉइस करते हैं तो चॉइस करते समय यदि मुझे ये मालूम हो जाए कि जो विकल्प है क्या ये सब सही विकल्प है, या विकल्प में से कोई एक सही है, या विकल्प में से कोई सही नहीं है। पहला तो ये हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, चाहे जीवन हो, खरीदारी हो, कारोबार हो, कैरियर हो, एजुकेशन हो, साधना हो, जप हो, अपनी अपनी आराधना हो, उपासना हो, अनुष्ठान हो, कोई भी मार्ग आप कोई भी चयन करते हैं आपके लाइफ में एक चाक बत्ती भी यदि उठाते हैं, एक गिलास पानी भी पीते हैं तो आपके लाइफ को प्रभावित करता है। मान लीजिए आपके पास 3 गिलास पानी है, एक आरओ का पानी है, एक आपका प्राकृतिक झरने का पानी है, और एक ऐसा पानी है जिसको आप मीठा कह सकते हो लेकिन वो वास्तव में उसमें बहुत ज़्यादा अखाद्य चीज़ें हैं, और लुभावना तो वो मीठा जल लग रहा है। आप तीनों में से एक गिलास आपको पीना है, तो आपने यदि अपना सेहत का ध्यान नहीं दिया, यदि वातावरण का ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है आपका चॉइस गलत हो जाए। हो सकता है कि तीनों पानी का चॉइस आपके लिए सही ना हो, क्योंकि आपको गर्म पानी पीना है और तीनों पानी ठंडा है। आरओ का पानी ठीक है, शुद्ध है, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धिकरण है, लेकिन है तो ठंडी, और ठंडी आपको पीना यदि मना है और आपके पास कोई गर्म पानी नहीं है, अब क्या विकल्प है? आपके पास चॉइस नहीं दिख रहा है, तो आप, और प्यास भी लग रहा है, तो आप कोई ना कोई गिलास के पानी को पी लोगे, उसमें से देखोगे भाई इसमें से कौन कम हानिकारक है, और आप चॉइस कर सकते हो। लेकिन यदि आपको राइट चॉइस करना है तो फिर तीनों पानी को छोड़ देना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा गर्म पानी के आते तक, क्योंकि आपके लिए वही एक राइट चॉइस है। ज़िंदगी में मित्रों कई बार हमारे करियर में, हमारे एजुकेशन में, हमारे लाइफ में, हमारे घर परिवार में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी साधना उपासना में विकल्प आते हैं, पर वो सारे विकल्प हमारे लिए सही नहीं होते। पर हम आंख मूंद करके कोई विकल्प सही होगा, जैसे मैं गलती करता हूँ, खरीदारी करते समय किसी दुकान में गया, उसने मुझे दिखाया और मुझे लगा यार मैं बिना खरीदारी कैसे लौट सकता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, अगला आदमी को बहुत बुरा लगेगा, तो मैं कोई ना कोई विकल्प ले लेता हूँ। तो ये गलत आदतें हैं, ये गलत चॉइस है, ये गलत तरीका है। कहीं आप अपनी ज़िंदगी में कोई निर्णय लेते समय ये तरीका तो गलत नहीं कर लेते हो कि नहीं चलो भाई ज़िंदगी में इतना ऑप्शन आ गया है तो एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। कई विवाह का समय देखते हैं कि 2-3 ऑप्शन देखते हैं, ये लड़की, ये लड़कियाँ, ये लड़का, तो लो भाई इनमें से कोई एक को अडॉप्ट कर लो, चलो इनसे शादी कर लो, और मालूम होता है कि तीनों विकल्प या चारों विकल्प या 10 विकल्प या 50 विकल्प सही नहीं था, पर आपने उसमें से एक चयन कर लिया, अब चॉइस का मामला बन गया। लोग फिर कहते हैं ये तो आप ही का चॉइस था। तो मित्रों राइट चॉइस और कोई चॉइस में से चॉइस कर लेना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने एक गेम खेला बचपन में क्या, मैं उस समय मेरी उम्र करीब 40 साल का रहा होगा, 35 से 40 साल के बीच का। उस एज में मुझको एक बार मेरा चॉइस गलत हो गया और मुझे को हानि उठाना पड़ गया। मैंने जिसके ऊपर विश्वास किया वो घात हो गया, तो अब उसको विश्वासघात कह सकते हैं। हो सकता है कि उसने उसी पर्पस से जुड़ा था मुझसे लाभ लेने के लिए, और मैं नहीं समझ पाया था, अपने अंदर की नासमझी, अपने अंदर की बेवकूफ़ियों के कारण, तो मेरा चॉइस गलत निकल गया। तब मैं सोचा कि ज़िंदगी में क्या वाकई में जितने भी विकल्प आते हैं क्या वो सही विकल्प होते हैं, या फिर जो विकल्प होते हैं तो क्या हम उसमें से कोई राइट चॉइस कर पाते हैं। तो मैंने इसके लिए प्रैक्टिकल किया। मैंने खूब ढेर सारी परीक्षाएं ली और 10 क्वेश्चन में देता था, और 10 क्वेश्चन में 4 विकल्प होते थे और चारों विकल्प गलत होते थे। लेकिन पहला वाला क्वेश्चन का एक सही आंसर दूसरे वाले क्वेश्चन के विकल्प में रखता था, या दूसरे वाले क्वेश्चन का सही विकल्प मैं चौथे वाले क्वेश्चन में रख देता था सही विकल्प में। मतलब उस प्रश्न पेपर में
हर प्रश्नों का सही विकल्प तो था, पर जिस प्रश्न के नीचे में जो 4 विकल्प दिए रहते थे उनमें से वो चारों विकल्प गलत रहते थे। और ये जो मैजिक था मैंने किसी को नहीं बताया था। ऊपर मैंने जो हेडिंग लिखा था बच्चे उसको गंभीरता से नहीं लिए थे। मैंने ये लिखा था प्रश्न पत्र में दिए गए विकल्पों में से आप अपना सही विकल्प पर चयन कीजिए। प्रश्न पत्र में दिए गए विकल्पों में से आप अपना विकल्प सही विकल्प का चयन कीजिए। अब बच्चों ने क्या समझ लिया, दिए गए प्रश्नों में से जो विकल्प है उनमें से कोई एक विकल्प का चयन कीजिए। मिस्टेक थोड़ा यही हुआ, बच्चे समझ गए कि प्रश्न जो दिया है उसमें जो 4 विकल्प है उनमें से कोई एक विकल्प सही है। और 99% बच्चे 100% बच्चे गलती करते चले गए। हर प्रश्न से कोई ना कोई विकल्प को लगाते चले गए। कई बच्चे झुंझलाए, कई बच्चों ने लिखा, एक बार एग्ज़ाम लिया, 2 बार एग्ज़ाम लिया। फिर मैं कई टीचरों को भी इस तरह से क्वेश्चन में बैठाया, शिक्षकों को भी माइंड गेम मुझको देखना था, तो शिक्षक ने भी वही गलती किया। मैं फिर गैर शिक्षक लोग जो अन्य पेशा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं मैंने उनके साथ भी कुछ कंपटीशन कराया और देखा कि क्या यहाँ भी कोई ऐसा करते हैं। फिर कुछ ऐसे आध्यात्मिक जो साधु संत होते हैं या जो अपने आप जागे हुए होश वाले होते हैं, जो धार्मिक संस्था सकते हैं, जो शिक्षा शास्त्री होते हैं या जो शास्त्रज्ञ होते हैं, इनके बीच भी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन का कंपटीशन वगैरह अलग अलग टाइप का करा। वहाँ भी कोई ना कोई विकल्प पे सब राइट लगा रहे थे, कोई एक विकल्प को ही चयन कर रहे थे। उन्हीं में से एक व्यावसायिक व्यक्ति था, बहुत छोटा दुकानदार था। दुकानदार ने वो भी उस हिस्सा में भाग लिया था क्योंकि आकर्षक गेम को बना करके मैं रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। मैं बोला क्या नहीं समझ में आ रहा है? जो आपने नोट नहीं लिख रखा है ये मेरे कन्फ्यूजन मुझको डाल दिया। मैं बोला क्या कन्फ्यूजन है इसमें? कि आप लिख रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं बोला हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन साफ सुथरा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न हमको ये फलाने प्रश्न का फलाने उत्तर ये लिखना है कि प्रश्न के नीचे में जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से किसी एक को लिखना है। मैं बोला मित्र यदि मैं ये बता दूं तो फिर ये कंपटीशन का मज़ा ही ख़त्म। वो तो आपको समझना है कि वास्तव में आपको क्या करना है, कि जो प्रश्न दिख रहा है उस प्रश्न का आंसर यदि उसमें है तो आप विकल्प पे राइट लगाइए, नहीं है तो क्या करेंगे आप जानिए। उनमें से उस मित्र ने उस प्रश्न को लेकर के बैठ गया, काफ़ी चिंतन मनन किया और बहुत मनन करने के बाद उन्होंने एक पेपर उठाया और प्रश्न को लिखते गए और उसके नीचे में उत्तर लिखते गए। उन्होंने कोई विकल्प को चयन नहीं किया, जो प्रश्न में से उनका कोई विकल्प का चयन नहीं किया, बल्कि उस प्रश्न पत्र में दिए गए जो प्रश्न थे उनका सही विकल्प का चयन करने की उन्होंने कोशिश किया और काफ़ी हद तक के तमाम प्रश्नों के सही उत्तर उन्होंने ढूंढ निकाला और नीचे में लिख लिया। नीचे में लिख लिया, रिजल्ट घोषित हुआ, टॉप घोषित हुआ वो बंदा। बहुत से लोग मुझे बोलने लगे इसका क्या उत्तर सही, क्या उत्तर सही है। अब ब्लैक बोर्ड में बताने से पहले मैंने बता दिया भाई प्रश्न को पहले समझना चाहिए। प्रश्न ये था कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है तो आप क्यों चयन करते हो? जो प्रश्न का जो विकल्प कहीं दूसरी जगह दिया गया है तो दूसरी जगह से चयन कर लीजिए। बंदा तो यही जीवन में तो यही काम आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 2 नौकरियां हैं तो 2 नौकरी आपके जीवन के लिए दोनों नौकरी सही नहीं है तो आप एक नौकरी का चयन कर लोगे, तब तो फिर ज़िंदगी भर भटकते रहोगे। और यही ज़िंदगी में होते रहता है कि हमारे पास परिस्थितियाँ आते हैं और उसमें से कोई एक विकल्प सही है करके चॉइस कर लेते हैं। हम इंतज़ार नहीं करते हैं, हम चौतरफा देखते नहीं हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि इसका सही विकल्प और कहाँ है। हो सकता है इस प्रश्न को दूसरे प्रश्न को इंगित करता हो। मसलन एक समय में एक प्रतियोगिता में मैंने बैठा था, एक प्रतियोगिता में मुझे बैठना पड़ा। वो एक अजीब प्रतियोगिता था और बड़ा मज़ेदार प्रतियोगिता था। वो क्या प्रतियोगिता था कि एक प्रश्न था, वो प्रश्न किसी दूसरे प्रश्न को इंगित करता था और वो दूसरे प्रश्न में जो उत्तर रहता था वो किसी तीसरे प्रश्न के उत्तर को इंगित करके उसमें से हल निकालना रहता था। मतलब एक ऐसा पजल था। उस पजल को सॉल्व करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इस जो प्रश्न हो रहा है उसका इशारा समझना था और इस प्रश्न का अधूरा हिस्सा कौन से प्रश्न में छिपा है वहाँ तलाशना होता था। और उसमें से एक जो उत्तर है, बहुत ढेर सारे उत्तर रहते थे, उनको फिर देखना होता है। यानी कुल प्रश्न पेपर में एक ही प्रश्न होता था
उसमें 50 प्रश्न होते थे, उसमें से 49 प्रश्न गलत रहते थे। मतलब 49 में से छांटना होता था कि वो एक प्रश्न कौन है जो सब मिला करके एक प्रश्न बनेगा, और इतने सारे उत्तर से हैं, उनमें से कौन सा वह उत्तर सही होगा जो अंतिम में जो परफेक्ट उत्तर होगा। बड़ा अजीब गरीब वो गेम चल रहा था। एक महात्मा टाइप का आदमी था, दार्शनिक व्यक्ति था, वो फिलॉसफी में कुछ वर्क कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, मन की उलझन के बारे में, मन की वृत्ति के बारे में, मन की साइकोलॉजी के बारे में वो कुछ रिसर्च कर रहे थे। हमने उस गेम को खेला था तो हमने ये समझ गया कि ज़िंदगी में कई बार ऐसे जटिल प्रश्न आते हैं जो वाकई में वह अधूरा होता है। उसका प्रश्न का आधा हिस्सा ज़िंदगी के किसी दूसरे पार्ट्स में रहते हैं। हम यदि उस पार्ट्स को अनुभव करें कि मैं पिछले लाइफ में मेरी जो थॉट में या मेरे जीवन में मैंने कौन सी ऐसा अधूरा प्रश्न छोड़ दिया था जिसका जवाब आंसर मुझे आज मिल रहा है, लेकिन आज का जो प्रश्न मेरा है उसका आंसर ये नहीं है। बस यही तो हमें समझना है कि जो दो विकल्प मेरे सामने में है, ये दोनों विकल्प आज के लिए सही नहीं है। ये दोनों विकल्प है, लेकिन इसका क्वेश्चन मुझको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से प्रश्न का ये सही दो विकल्प मेरे जीवन में आ गया है। इतना ही यदि हम जान जाए मित्र, इतना ही समझ जाए मित्र, तो ज़िंदगी के बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चाहे करियर का समाधान हो, चाहे एजुकेशन का समाधान हो, चाहे आपका घर परिवार का समाधान हो, चाहे लाइफ की समाधान हो, या खुद के जीवन की साधना के बारे में हो, या खुद को अपने आप को शानदार बनाने के बारे में हो, या अपने कर्म फल जो मिलता है उसके बारे में हो, या जो तकलीफें आती रहती है जीवन में उसके बारे में हो, चाहे लाइफ पार्टनर के साथ हमारा अनबन हो, या प्रेम मोहब्बत हो, या तू तड़ाक हो, या तलाक जैसी चीज़ें हो, या गडमड होते हुए हमारा जीवन हो, या व्यापार अभी व्यापार में मैंने कुछ मेहनत नहीं किया, ज़बरदस्त लाभ हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है, ये लाभ अभी आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है आने वाले समय का प्रश्न है कि तुमको बहुत बड़ा हानि होने वाला है, तो लाभ ले ले बेटा अभी, इसके बाद अगला समय ध्यान रखना बड़ा हानि में देने वाला हूँ, इसके 2 गुना, तब तैयार रहना, उसको भी खुशी खुशी लेना। तो जब मुझे कोई चीज़ मिले और जब बिना परिश्रम के मिल जाए मित्र, तो मुझे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस बाबत परिश्रम नहीं किया है और इसका फल मुझे मिल गया है। तो मुझे गदगद खुश होने के बजाय मुझको उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये कहाँ का फल मुझको मिल रहा है, या इसके आने वाले कौन से प्रश्न होंगे जिसका जवाब अभी मुझे पहले मिल गया है, पहले मुझे जवाब मिल गया है। तो मैंने इसका एक प्रैक्टिकल किया। क्या प्रैक्टिकल का प्रयोग किया? मैंने 10वीं क्लास के बच्चों से बोला कि बेटा आप लोग उत्तर याद करते हो कि प्रश्न याद करते हो? तो बहुत से बच्चों ने कहा कि गुरुजी हम प्रश्न भी उत्तर याद करते हैं, उत्तर भी याद करते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके प्रश्न कोई एक है और आपने एक उत्तर याद कर लिया, ठीक। अब वह प्रश्न नहीं आया, लेकिन वह उत्तर आ गया है। कैसे आ गया है? किसी दूसरे प्रश्न बन करके आ गया जिसका उत्तर वही सेम होगा, लेकिन वो जो प्रश्न आपने याद किया है वो प्रश्न नहीं आया प्रश्न पेपर में। अब क्या करोगे? तो बोला कि हम तो लिख नहीं पाएंगे गुरुजी। क्यों? क्योंकि हमने तो प्रश्न और उत्तर को ऐसा रटा हुआ है, याद किया हुआ है, भैया ये प्रश्न है, इसका ये उत्तर है। कि उत्तर यदि तो उत्तर वही होगा, लेकिन जो प्रश्न है वो प्रश्न नहीं होगा, दूसरे रूप में होगा। तब तो हमको मालूम ही नहीं चलेगा कि उत्तर मुझको लिखना है, क्योंकि मैं तो उस प्रश्नों को नहीं समझ पाऊंगा। मित्रों, तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे आंसर्स हमारे पास रहते हैं, जिसके यदि हम प्रश्न तलाश लें कि मेरी ज़िंदगी के कौन से प्रश्न का उत्तर है, या यह कौन से प्रश्न होने वाला है उसका मुझको अभी जवाब मिला है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जरा चिंतन करना, मनन करना, आपके जीवन में जो विकल्प अभी सामने दिखाई देते हैं, क्या ये वास्तव में अभी का प्रश्न का वो उत्तर है? कि ऐसा तो नहीं है कि पीछे प्रश्न हो चुका था जिसका आंसर के रूप में भी 2 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, उस दोनों में से एक अभी चॉइस करना है उस प्रश्न के लिए। अभी जो मेरे सामने प्रश्न खड़ा हुआ है, इसका उत्तर या तो पिछले मिल चुका है या तो आने वाले समय मिलेगा। तो या तो मैं पीछे जा कर के लौटूँ, अपनी मानसिकता को देखूँ, या तो मैं थोड़ा सा धीरज धरूँ और इंतज़ार करूँ कि जो मेरा प्रश्न है इसके जब सही विकल्प नहीं है तो मैं इस विकल्प का क्यों चॉइस करूँ। क्योंकि जब मैं इसको चॉइस करूँगा तो फिर मेरा विकल्प तो गलत है, मुझे मालूम ही है, तो फिर इसका परिणाम भी गलत ही होगा। तो जब आपको मालूम है मित्र कि जो विकल्प गलत है
2 में से दोनों विकल्प गलत है, 4 में से चारों विकल्प गलत है, या 50 विकल्प है तो 50 गलत है, या 1000 विकल्प है तो हजारों गलत है, तो उनमें से जब कोई भी चॉइस करोगे तो उसका परिणाम तो गलत ही आएगा। फिर आप सही होने की उम्मीद कैसे कर लेते हैं? तो ज़िंदगी के जटिल से जटिल क्वेश्चन का समाधान हो सकता है यदि आप ज़िंदगी में सही विकल्प को चुनना जानते हो, सही समय पर सही विकल्प का चुनना जानते हो, या आपके सामने जो विकल्प आया है उसका प्रश्न तलाश लेते हो और एक कौन से प्रश्न का जवाब ये जान लेते हो, तब भी ज़िंदगी के उलझन सुलझ जाते हैं मित्र। तो आप एक बार, ये थोड़ी सी अजीब से बातें मैंने आपसे किया है, पर ज़िंदगी के लिए बहुत संजीवनी विद्या है, यह औषधि है। ये ज़िंदगी का बहुत सारे जटिल प्रश्नों का यह समाधान लेकर के आती है और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता हुआ चला जाता है। तो आप जब तक अपने विकल्प को समझें तब तक गुरुजी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।